नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं मिक्स जीके का 50 क्वेश्चंस जो कि 30 सालों से एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। यदि प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हो तो वादा करता हूँ आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि बीच में न बोलना पड़े। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर रहेगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को बताती है? आंसर रहेगा ए, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? आंसर रहेगा सी, कावेरी। 4 नंबर देखेंगे, ग्राफीन क्या है? आंसर रहेगा ए, कार्बन का अपरूप। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखेंगे 5 नंबर, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? आंसर है ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। आकाश की बात किया जाए दोस्तों, तो आकाश की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। नाग का मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग टैंक मिसाइल दागों और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? आंसर रहेगा बी, क्लोरीन। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? आंसर रहेगा बी, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध मई 1999 ईस्वी से 26 जुलाई 1999 ईस्वी तक चला। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं या उसे विजय दिवस भी बोलते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा बी, वल्लभ भाई पटेल। भारत का आयरन मैन भी सरदार पटेल को कहा जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से के द्वारा की गई थी। 11 देखेंगे, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? आंसर रहेगा ए, यानी कि 2 मान संभव है। चक्रम क्वांटम का मान +1/2 तथा -1/2 दो होते हैं। चक्रम क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखेंगे 12 नंबर, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? आंसर रहेगा बी, A, B और AB। रुधिर वर्ग की बात किया जाए दोस्तों, तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B और AB और O, 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह का खोज 1900 ईस्वी में किया गया। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? आंसर रहेगा सी, 1995 में। नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर रहेगा बी, तिलहन। भारत में उत्पादित की गई कितना प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? आंसर रहेगा सी, 10% निर्यात की जाती है। दोस्तों, अपने भाई बहन साथी को वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। किस वर्ष बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? आंसर रहेगा ए, 2006 से 7। केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में कौन सा नहीं है? आंसर रहेगा डी, तमिलनाडु। बात किया जाए दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल और 5 में है तमिलनाडु। इसकी वजह से तमिलनाडु आंसर यहां पर नहीं होगा। देखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? आंसर रहेगा ए, परम 8000। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? आंसर रहेगा बी, 2012 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख भारतीय गवर्नर कौन थे? आंसर है ए, CD देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख भारतीय गवर्नर थे। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? आंसर रहेगा सी, ठोस में। ध्वनि सबसे कम गति से गैसों में गमन करती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग तथा प्रकाश अनुपस्थ तरंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? आंसर रहेगा डी, अधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु तत्व हैं, जिनमें 11 गैसें, 1 द्रव और ठोस 10 होते हैं। अधातु में केवल ब्रोमीन ही ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों। देखेंगे 23, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? आंसर रहेगा बी, प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है? आंसर रहेगा डी, कबूतर। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? आंसर रहेगा ए, हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे। 1991 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार को स्थापित किया गया, जिसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के विजेता को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर रहेगा इसमें डी, 25 से 28 अनुच्छेद भारत के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। दोस्तों 1000 का टारगेट क्वेश्चंस है। अगर आप पार्ट 8 तक वीडियो को आप नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट से लेकर 8 पार्ट तक नहीं देखे हैं, तो कृपया उसे आप देख सकते हैं। देखेंगे 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर रहेगा दोस्तों बी, राखी गढ़ी पंजाब में नहीं है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो आंसर रहेगा दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? आंसर रहेगा ए, पेरियार। दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैनल में कराए जाते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? तो आंसर रहेगा ए, ईंट। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, याद रखना है दोस्तों। किसे महामना कहा जाता है? तो आंसर रहेगा सी, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर है ए, देविका रानी। देविका रानी को 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? आंसर रहेगा गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन हैं।
इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल में कमरा एक पर्यटक स्थल है? आंसर है ए वीर सावरकर। वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में रखा गया था। कौन सा गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? आंसर है सी ठुमरी। ठुमरी गायन की बात किया जाए दोस्तों तो ठुमरी गायन शैली का संबंध लखनऊ घराना से है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं दोस्तों ये आपको एग्जाम में काम आएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक किसने की? आंसर है ए मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? आंसर रहेगा सी 12 वर्षों तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 1962 तक प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का शुरुआत किस देश के संविधान है? तो आंसर रहेगा सी आयरलैंड से। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? आंसर है जयप्रकाश नारायण। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? तो आंसर रहेगा इसमें ए बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा से गुजरती है। ये आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? आंसर रहेगा डी बैगनी। बात किया जाए कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर रहेगा सी ध्वनि। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? आंसर रहेगा सी 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। पीलिया रोग रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? आंसर रहेगा ए बिलीरुबिन। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, ये बात आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन टोकोफेरल होता है? टोकोफेरल विटामिन ई को बोला जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होने लगती है। 48 देखेंगे पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? आंसर रहेगा सी 70% पृथ्वी के सतह का सागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आंसर रहेगा दोस्तों ए वास्टक। शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होती है। भारत का बात किया जाए दोस्तों भारत का लेह सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है और भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर में है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कौन सा एक गर्म धारा है? तो आंसर रहेगा डी गल्फ स्ट्रीम। अटलांटिक महासागर की गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम है। हम्बोल्ट धारा की बात किया जाए तो हम्बोल्ट धारा पेरुवियन की जलधारा भी इसे कहते हैं। यह जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।